नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार के परिसरों पर छापेमारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार की बुधवार को आलोचना की और वहीं साथ ही बघेल ने भगवा पार्टी पर चुनाव के दौरान राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। और वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा केवल उन्हीं राज्यों में छापेमारी क्यों की जाती है जहां गैर बीजेपी दल सत्ता में है। और बघेल दिल्ली और चुनाव वाले उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद बुधवार शाम रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। और जब संवाददाताओं ने उनसे चन्नी के भतीजे के परिसरों पर ईडी की छापेमारी के बारे में सवाल किया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं उन राज्यों में विपक्ष के लोगों के परिसरों पर छापे मारे जाते हैं ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में शराब पर ड्यूटी कम करने के लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने लगातार कई ट्वीट कर प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर घर घर शराब पहुंचाने का आरोप लगाया और कमलनाथ ने कहा कि जनता ने पेट्रोल डीजल की जगह शराब की कीमतों को कम किया जिससे शिवराज सरकार की प्राथमिकता को साफ जाहिर कर दिया। और वहीं कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश में शराब माफिया का कहर जारी है और भिंड में शराब से 4 लोगों की मौत हो गई और सरकार का शराब माफिया पर कोई नियंत्रण नहीं है। और कमलनाथ ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार का शराब प्रेम एक बार फिर उजागर हो गया है। और वहीं मध्य प्रदेश में शराब अब सस्ती होगी, ड्यूटी में कमी कर दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल महंगा हो गया और वहीं जनता लंबे समय से पेट्रोल डीजल पर करों में कमी की मांग कर रही है और पर सरकार ने अपनी प्राथमिकता बता दी है। और वहीं किसान नेता और कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर पलटवार किया और पटेल ने कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते से ही मंत्रालय के गलियारे में भाग जैसी कुंडली मारकर बैठ गए थे और उन्होंने ना तो किसानों को प्रीमियम जमा किया और ना ही 1 रुपए का बीमा किसानों को दिलवाया। और साथ ही जो स्केल ऑफ फाइनेंस का बीमा 100% होता था उसे मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने 75% कर दिया था जिससे 25% बीमा का नुकसान किसानों को हुआ था। और वहीं कृषि मंत्री पटेल ने आगे कहा कि कमलनाथ किसानों के नाम पर नोटंकी और गड़ियाली आंसू बहाना बंद करे और मैं मांग करता हूं कि सबसे पहले कमलनाथ प्रदेश के किसानों से माफी मांगे। और पटेल ने हरदा में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही 1 हफ्ते में पैसा जमा किया गया और अभी तक 9,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खातों में हमारी सरकार जमा करा चुकी है। और वहीं अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री होते तो किसानों को 1 रुपए भी अभी तक नहीं मिलता। और वहीं मध्य प्रदेश में राजस्व बढ़ाए जाने के लिए लाई गई नई आबकारी नीति में अब शराब सस्ती करने के लिए ड्यूटी और विक्रेता का लाभ कम किया जाएगा। और वहीं ड्यूटी में करीब 10 से 13% तक कमी की गई है और इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के चयनित सुपर बाजार में वाइन विक्रेत के काउंटर संचालित किए जा सकेंगे। और वहीं नए वित्त वर्ष में एक ही दुकान से देशी और विदेशी शराब की बिक्री हो सकेगी। और वहीं भोपाल और इंदौर में माइक्रो बेवरेज खोलने की अनुमति दी जाएगी। और वहीं महुआ के फूल से शराब बनाने की इकाई लगाई जाएंगी। और वहीं अलीराजपुर और डिंडोरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आदिवासी समाज के व्यक्ति ही इस काम को करेंगे। और ये प्राविधान साल 2022 से 23 की आबकारी नीति में किए गए जिसे मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।
और इसके अलावा आबकारी नीति में इस बार होम बार लाइसेंस देने का भी प्रावधान दिया गया है। और वहीं जिस व्यक्ति का आयकर रिटर्न 1 करोड़ रुपए सालाना होगा उसे घर पर बार बनाने यानी कि 2 बोतल से ज्यादा शराब रखने का अधिकार होगा और ऐसे लाइसेंस के लिए 50,000 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और निलंबित एडीजी जीपी सिंह को मंगलवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब रायपुर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया और जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था और मंगलवार की शाम उन्हें अदालत में पेश किया गया था और करीब 1.5 घंटे तक चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसके बाद 2 घंटे तक कोर्ट कैंपस में जीपी सिंह अपने फैसले का इंतजार करते रहे और जज ने उन्हें कोर्ट रूम से बाहर इंतजार करने को कहा और शाम के करीब लगभग 5:30 बजे जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जीपी सिंह को 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाता है और कोर्ट परिसर से जैसे ही जीपी सिंह निकले मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। फिर क्या था कि जीपी सिंह को आनन फानन में गाड़ी में बिठाया गया और इसके बाद भी जब मीडिया वाले फोटो लेने की कोशिश करने लगे तब जीपी सिंह ने गाड़ी के कांच पर मफलर लगाने के लिए कह दिया और पुलिस के जवान ने ऐसा किया था कि इसके बाद जीपी सिंह चेहरा छुपाकर जैसे तैसे कोर्ट से जेल के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और डीआरजी की टीम संयुक्त ऑपरेशन चला रही है और इसी के साथ जानकारी के अनुसार सुकमा में 30 से 40 नक्सलियों के मौजूद होने की खबर है और इस बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया और सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि तोंगपाल थाना क्षेत्र के मरजूम पहाड़ियों पर सुबह करीब 6:45 पर नक्सलियों और एक गश्ती दल के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी और आगे की जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही थी और वहीं बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने जानकारी देते हुए बताया कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में एक मुठभेड़ हुई और सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया और वहीं गोलीबारी में ग्रेनाउंड का एक जवान भी घायल हो गया और वहीं जवान को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर वारंगल ले जाया गया और तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सली जग्गू गोटा की बहन की हत्या कर फरार हुए उसके पति को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया और वहीं खास बात यह है कि पत्नी की हत्या करने के बाद फरार चल रहे हत्यारोपी कलेक्टर की कैंटीन में ही नौकरी कर रहा था और पुलिस उसे जिले भर में तलाश कर रही थी और पुलिस ने बताया कि आरोपी को मुर्गा बाजार से गिरफ्तार किया गया और पुलिस के अलावा नक्सली भी उसे तलाश कर रहे थे और पुलिस ने बताया कि कोंडा गांव जिले के इरा गांव निवासी अमरू गावड़े ने सोंगोती नाम की एक युवती से शादी की थी और शादी के बाद अमरू अपने ससुराल में ही रहने लगा और लेकिन कुछ दिन बाद उसका अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा होने लगा और अमरू को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से चक्कर है और इसी शक के कारण उसने 2 साल पहले पत्नी सोंगोती की हत्या कर दी थी और पत्नी सोंगोती की हत्या के बाद अमरू फरार हो गया था और पहले तो वो एक होटल में काम करने लगा और इसके बाद वो कांकेर आकर कलेक्टर की कैंटीन में सफाई का काम करने लगा और इस बीच पुलिस उसे तलाश करती रही और ये शक भी नहीं हुआ कि हत्यारोपी पति कलेक्टर में ही छिपक कर रह रहा है और हालांकि पुलिस ने एक सूचना के बाद उसे मुर्गा बाजार से गिरफ्तार कर लिया। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित एक सरकारी कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और वायरल वीडियो में कॉलेज के प्राचार्य और सहायक प्रोफेसर आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं और ये मारपीट 14 जनवरी को कॉलेज में हुई और सहायक प्रोफेसर जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहीं के प्रिंसिपल के साथ मारपीट करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं और सहायक प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूनी के खिलाफ मारपीट और डराने धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और वीडियो में दिख रहा है कि प्रोफेसर और प्रिंसिपल के बीच कहासुनी हुई जो जल्द ही लड़ाई में बदल गई और शुरुआत में दोनों के बीच बहस होती है
और इसके बाद प्रोफेसर अलू ने कुर्सी से उठकर टेबल पर रखा किताब प्रिंसिपल पर फेंकते हैं और इसके बाद दोनों में मारपीट भी शुरू हो जाती है और शोर सुनकर कॉलेज स्टाफ वहां आता है और मामला शांत कराता है। और ये घटना उज्जैन जिले की घटिया तहसील के स्वर्गीय नागूलाल मालवीय महाविद्यालय की है। अलोने द्वारा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शेखर मेदवार पर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर 15 जनवरी को वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया है। छतरपुर जिले के नौगांव में शासन के आदेश के बिना ही शासकीय स्कूल खोले जाने और बच्चों को स्कूल बुलाए जाने का मामला सामने आया है। और वहीं राज्य शासन ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन नौगांव में शासन के स्कूल खोलने के आदेश के बिना ही शासकीय और माध्यमिक स्कूल खोले जा रहे हैं और साथ ही बच्चों को भी कड़ाके की ठंड में स्कूल बुलाया जा रहा है। और सरकारी स्कूल में जिन बच्चों को बुलाया गया था वो ठंड से बचने के लिए स्कूल में बैठकर आग ताप रहे थे और वहीं शिक्षिका भी बच्चों के साथ बैठकर आग तापती नजर आई और स्कूल में कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही। और वहीं ना तो बच्चों ने मास्क पहना था और ना ही टीचर ने मास्क लगाया था और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया।